नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों ये है आपका यूनिट 4 का लास्ट चैप्टर। जो लास्ट वीडियो था ना वो उसमें वो सेम चैप्टर का पार्ट 2 दिया है, उन्होंने अलग अलग दो में डिवाइड किया हुआ सिलेबस को। तो अब हम अपने इस यूनिट को फिनिश करते हैं और पहले इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। लेसन नंबर 6, लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस स्कीम। यार ये नाम से ही क्लियर हो रहा है कि हम इसमें लाइफ इंश्योरेंस के बारे में जानेंगे और नॉन लाइफ इंश्योरेंस। सर ये नॉन लाइफ इंश्योरेंस में क्या आ जाएगा? प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, गाड़ियों का इंश्योरेंस, ये सब नॉन लाइफ इंश्योरेंस में आता है। ठीक है। तो अबाउट डिफरेंट लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट हम देखेंगे। आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई लाइफ ई शील्ड, एचडीएफसी लाइफ क्लिक टू प्रोटेक्ट प्लस, एविवा आई लाइफ, ये सब लाइफ इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर हैं। अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना हो तो इन सबसे ले सकते हैं। फ्यूचर जनरल केयर प्लस, बिरला सन लाइफ, बीएसएलआई प्रोटेक्ट, एलआईसी जीवन जीवन प्रगति प्लान, मैक्स लाइफ ऑनलाइन टर्म प्लान प्लस बेसिक लाइफ कवर, भारतीय अक्सर लाइफ इलाइट सिक्योर, पीएनबी मैक्स लाइफ मेरा टर्म प्लान और सहारा लाइफ इंश्योरेंस। अब देखते हैं नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट और स्कीम्स। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, भारतीय अक्षा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, फ्यूचर जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। कैटल और लाइव स्टॉक के लिए इसमें घोड़े और आ जाते हैं, गाय और आ जाते हैं। एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस पॉलिसीज में साइबर से होने वाले थ्रेट्स के लिए। इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, फसल बीमा योजना है ये किसानों के लिए। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कमर्शियल जनरल लायबिलिटी, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड प्रोडक्ट पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी है। तो ये इस तरीके से इन्होंने नाम दे दिए हैं कि ये कंपनीज हैं जो सर्विस प्रोवाइड करती है इंश्योरेंस पॉलिसी। देखो ज्यादातर कंपनीज एक कोई मतलब सर्व सेम ही देते हैं सर्विस, लेकिन कुछ कुछ चीजें बस अलग है। अब जैसे पहला है आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है। इसका जो एक तो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो 5 से 10%, सॉरी जो इंश्योरेंस कवरेज है, मान लेते 50 लाख की कवरेज है, मान लेते 10 लाख की कवरेज है, तो ये हर साल ना 5% से आपकी कवरेज बढ़ा देंगे या 10 साल से आपकी कवरेज बढ़ा देंगे। लेकिन इस सब के लिए कंडीशन देते हैं कि आपने कभी अगर आपने नहीं यूज किया है, या नो क्लेम बोनस बोलते हैं ये लोग। अब देखो क्या होते हैं किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी में कि भाई 18 साल का बंदा होना चाहिए, 65 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, 5 साल का मिनिमम टर्म पीरियड है ये, मैक्सिमम टर्म पीरियड 30 साल का है, मिनिमम सम इंश्योर्ड है एश्योर्ड है 30 लाख का, और मैक्सिमम है कोई लिमिट ही नहीं है। तो प्रीमियम पेमेंट मोड मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली दे सकते हैं प्रीमियम। और प्रीमियम की टर्म है जो इक्वल एज पॉलिसी टर्म, जो पॉलिसी टर्म में लिखा है। आपको यहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराने की कोशिश की गई है कि क्या क्या होता है लाइफ इंश्योरेंस में। एसबीआई लाइफ ई शील्ड, इसमें देखो कवर ऑप्शन अंडर द ई शील्ड प्लान, लेवल कवर, लेवल कलर विद एक्सीडेंटल बेनिफिट है, इसमें इंक्रीजिंग कवर है, इंक्रीजिंग कवर विद एक्सीडेंटल बेनिफिट है। मैक्सिमम एज एट एंट्री 65 से ज्यादा की बंदे को इसको कवर नहीं किया जा रहा है। ठीक है ना। अगर हम बात करें लेवल कवर के लिए, और अगर इंक्रीजिंग कवर के लिए बात करें तो 60 साल से ज्यादा के लोगों के लिए नहीं है ये पॉलिसी। मिनिमम एज है 18 साल, मैक्सिमम जो मिनिमम सम इंश्योर्ड है 20 लाख, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अब देखो जितना ज्यादा अमाउंट इंश्योर करोगे आप, उतनी ही आपके ऊपर प्रीमियम की लायबिलिटी आएगी। मिनिमम पॉलिसी टर्म 5 साल का रहेगा और 10 साल जो लेवल कवर के लिए होगा 5 साल, और अगर इंक्रीजिंग कवर की बात करें तो 10 साल। प्रीमियम पेमेंट मोड ईयरली होगा इसमें। प्रीमियम टर्म जो पॉलिसी टर्म में लिखा गया, मिनिमम प्रीमियम अमाउंट यहाँ पे 3500 मिनिमम प्रीमियम देना होगा, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। एच डी एफ सी लाइफ क्लिक टू प्रोटेक्ट प्लस, इसमें देखो ये आपको 2 प्रोटेक्ट प्लस देते हैं, लाइफ ऑप्शन देते हैं, इट ऑफर्स अ लंप सम एट डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर, अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो लंप सम अमाउंट दे देंगे। एक्स्ट्रा लाइफ ऑप्शन देते हैं, इट प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड इन एडिशन टू लंप सम ऑफर्ड ऑन डेथ, मतलब इसमें कुछ और अमाउंट भी मिल जाएगा लंप सम के अलावा भी। इनकम ऑप्शंस प्रोवाइड 10% ऑफ सम एश्योर्ड ऑन डेथ, मतलब 10% तो डेथ पे दे देते हैं पूरे सम एश्योर्ड का। अगर 50 लाख का सम एश्योर्ड तो 10% 5 लाख। एंड द रिमेनिंग पेड जो है वो मंथली बेसिस फॉर 15 ईयर्स, रिमेनिंग आगे के 15 सालों तक देंगे, ताकि उसकी जो फैमिली है उसको 15 साल तक इनकम होती रहेगी। फिर इनकम प्लस ऑप्शन है, दिस ऑप्शन प्रोवाइड्स 100% ऑफ सम इंश्योर्ड ऑन डेथ, अगर डेथ के
डेथ पे 100% दे देंगे, एंड ऑल्सो एन अरियर ऑन 100% सम एश्योर्ड विच इज पेड, और उसके बाद 100% सम एश्योर्ड का 15 साल तक मंथली में भी देंगे, 15 साल या 10 साल जो भी है, तो इनकम प्लस ऑप्शन बोलते हैं इसको। तो मिनिमम एज एंट्री क्या है 18 साल, मैक्सिमम एज एंट्री क्या है 65 साल से ज़्यादा नहीं, मिनिमम सम इंश्योर्ड 25 लाख का मिनिमम सम इंश्योर्ड है, मैक्सिमम सम की कोई लिमिट नहीं है। प्रीमियम पेमेंट आप कैसे प्रीमियम पे करते हो, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली कर सकते हो, और प्रीमियम पेइंग टर्म जो है वो रेगुलर है, लिमिटेड और सिंगल है। चलो एवीवा एवीआईबीए आई लाइफ, इसमें क्या है, मिनिमम एंट्री 18 साल, मैक्सिमम 55 साल, मैच्योरिटी आप 70 की एज में मैच्योरिटी एज मानी गई है, मिनिमम पॉलिसी टर्म 10 साल के लिए, मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 35 साल, 10 साल की कम से कम पॉलिसी होगी या फिर 35 साल की मैक्सिमम। प्रीमियम पेमेंट फ्रीक्वेंसी ईयरली और हाफ ईयरली ही कर सकते हो यहाँ पे इस कंपनी में। प्रीमियम पेमेंट टर्म इक्वल द पॉलिसी टर्म, राइडर्स के लिए नहीं है। टैक्स बेनिफिट आपको एटीसी में मिल जाएगा, देखो उन सब में नहीं था ये पॉइंट और इसमें टैक्स बेनिफिट मिल। तो यहाँ पे एक बेसिक समझाने की कोशिश की गई है कि आपको इंश्योरेंस में क्या क्या चीजें मिलती हैं। नाउ फ्यूचर जनरली केयर प्लस, फ्यूचर जनरली केयर प्लस में आपको 18 साल से एंट्री है, 60 साल का मैक्सिमम एंट्री है, मिनिमम सम इंश्योर्ड 10 है, मैक्सिमम 25 लाख है, मिनिमम पॉलिसी टर्म 5 साल है, मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 30 साल है, मैक्सिमम कवरेज एज 65 साल तक की कवरेज है, मिनिमम प्रीमियम 2500 है, और प्रीमियम मोड्स जो है हाफ ईयरली, ईयरली, क्वार्टरली। देखो आपको बस ये देखना है एंट्री की एज और मैक्सिमम एज क्या है एंट्री की, कितना सम इंश्योर्ड है, पॉलिसी टर्म क्या है। तो अब जब ये सब चीज़ें आए कि इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग रहेगी ना, तो आप नॉर्मली अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो कि जनरली कंपनी क्या प्रोवाइड करती है। जरूरी नहीं कि किसी फिक्स एक के बारे में आपने लिख दिया। अगर आप किसी की मिनिमम एंट्री एज, मैक्सिमम एंट्री एज, मिनिमम सम इंश्योर्ड, मिनिमम पॉलिसी टर्म, मैक्सिमम पॉलिसी टर्म, मिनिमम कवरेज, प्रीमियम मोड, यही सब भी लिख देते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग से, तो आपका वो क्वेश्चन पूरा हो गया समझो। तो ये फीचर्स ऑफ फ्यूचर जनरली केयर प्लस, अब इसमें ये सारी सेम चीजें हैं रिपीटेड मोड में, बस आपको एक बार रीड करना है। बिरला सन लाइफ में सेम वही चीजें, मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम एंट्री एज, मैक्सिमम एंट्री एज, प्लान ऑप्शन, मिनिमम पॉलिसी टर्म, मैक्सिमम पॉलिसी टर्म, प्रीमियम बाइंग टर्म, प्रीमियम पेमेंट मोड्स, मिनिमम सम इंश्योर्ड, मैक्सिमम सम इंश्योर्ड। तो ये सब चीजें सब में सेम है, बस आपको ये सब चीजें थोड़ा सा पढ़ना है एक दो बार, या फिर एक बार देख लेना। अगर क्वेश्चन आते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या क्या चीजें होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आप ये सब देख सकते हो। मैक्स लाइफ ऑनलाइन टर्म प्लान, इसमें भी देखो वही मिनिमम एंट्री एज, मैक्सिमम एंट्री एज, पॉलिसी टर्म, मिनिमम सम इंश्योर्ड, मैक्सिमम, प्रीमियम मोड, ये ना आप रट लो, 8 से 9 चीजें हैं जो पॉलिसी के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। भारतीय अक्सर लाइफ इंश्योरेंस, मिनिमम एंट्री एज, मैक्सिमम एंट्री एज, मिनिमम सब इंश्योर्ड, प्रीमियम टर्म मोड, ये वाले पॉइंट्स हैं जो सब में कॉमन है, तो आपको ये थोड़ा सा ये चीजें मेमोराइज करनी पड़ेंगी। ये लिमिट याद रखो ना रखो, लेकिन आपको इधर के लेफ्ट साइड में जो जो चीजें हैं हर एक इंश्योरेंस में वो आपको पता होना चाहिए। पीएनबी मेट लाइफ मेरा टर्म प्लान, इसमें देखो मैक्स मिनिमम एंट्री एज 18 है, मैक्सिमम एंट्री एज 65 है, मिनिमम सब इंश्योर्ड 10 लाख है, एज एट मैच्योरिटी 75 है, पॉलिसी टर्म 10 साल से ज़्यादा है, 10 साल से 40 साल तक, और प्रीमियम पेमेंट इक्वल द पॉलिसी टर्म। तो सहारा लाइफ इंश्योरेंस ये थोड़ा सा अलग है, ये देख लेते हैं। सहारा लाइफ, अब तो आई थिंक सहारा बंद हो गया या फिर है, या एक टाइम था कि सहारा में लगभग लगभग सब दे देते, एक तरीके से इन्वेस्टमेंट की तरह भी काम करता था, इसमें मनी बैक मिल जाता था इसमें। तो सेटलमेंट रेशियो भी इसका अच्छा था। सेटलमेंट रेशियो ये होता है कि अगर क्लेम होता है तो कितने लोगों को ये लोग दे देते हैं, तो अगर इसका तो ये है 90 पर 10 में से 9 लोगों को सेटलमेंट ये लोग दे देते हैं। तो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या होता है कि आपको एक इन्वेस्टमेंट की भी फैसिलिटी दे देते हैं। तो सहारा एक ऐसी कंपनी थी जो मनी बैक, एंडोमेंट प्लान, एश्योरेंस प्लान, ग्रुप प्लान, ये सब कवर करके सहारा बहुत ही फेमस हो गई थी। ठीक है, ये तो 2014-15 की बातें चल रही है, तो 22 में है। लेकिन जो की हाईलाइट्स है सहारा की कि ये इंश्योरेंस प्रोवाइडर को बहुत ही इंश्योरेंस प्रोवाइड करते थे, और क्लेम ड्यूरेशन का बहुत अच्छा था, स्पेशलाइजेशन थी इन लोगों की, तुरंत लाइफ इंश्योरेंस दे देते थे, इस टाइप की अच्छी बातें थी सहारा में। अब मेरे ख्याल से सहारा अब आपसे पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि सहारा अब है नहीं इतना, ये सब आपका जो सिलेबस है वो बहुत पुराने तरीके से है। और मैं एक काम भी करूंगा कि एक बार 10 ईयर पूरा मैं चेक करूंगा, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे तो मैं उसकी भी लिस्ट आज आपको दे दूंगा। ये सब छोड़ सकते हो। सहारा में
ये सब पुरानी चीजें हो गई हैं, अब इसका पूछने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, अब ये देखते हैं नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट और स्कीम्स अवेलेबल इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन से स्कीम अवेलेबल है या फिर जो नॉन लाइफ है। तो पहला क्या, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस तो नाम से पता चल रहा है यार एग्रीकल्चर के लिए है ये। तो ये नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम है जो कि 50 सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, या एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम में वो 50 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया गया है। इसमें कौन कौन सी कंपनी पार्टिसिपेट कर रही है, कौन कौन से हैं जो ये इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी इंडिया एंड प्रोवाइड अप्रूव्ड प्राइवेट सेक्टर्स को उन्होंने अप्रूव किया है जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यार जब ये किसानों के लिए है तो इसका जो प्रीमियम है वो काफ़ी कम रहेगा। ठीक है ना। तो अब ये देखो, एक्चुअल प्रीमियम विद सब्सिडी इन प्रीमियम रेंजिंग अप टू 75% टू ऑल फार्मर्स। मतलब ये 75% तक का जो प्रीमियम है या जो सरकार है वो बियर करेगी और फार्मर को फायदा मिल जाएगा। 25% जो है वो इमीडिएट रिलीफ दे देते हैं। तो कुल मिला के क्या, ये सारे के सारे किसान के लिए है, उनके हार्वेस्ट के लॉस को भरपाई करने के लिए विलेज के द्वारा ये सब। विलेज में कोई एरिया है, कौन सी खेती होती है, कौन से सीजनल है, क्या क्या हुआ, क्या वहाँ पे प्रॉब्लम हो गई, ऐसे केसेस में उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, इंश्योर करते हैं कि चलो ठीक है तुम्हें अगर कुछ नुकसान होता है तो एग्रीकल्चरल से होने वाले जितने भी नुकसान है ना वो वहाँ पे कवर होगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना कि एग्रीकल्चर में क्या क्या हो सकता है। बाढ़ का खतरा होगा, मेरे फसल खराब हो जाएंगे, मेरी बीज खराब हो जाएंगे, मेरे गांव में ये एरिया है, गांव की पंचायत से अप्रूवल, ये सब। बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस जो है ये एजुकेशन पैकेज पॉलिसी प्रोवाइड करती है। एजुकेशन पैकेज पॉलिसी में क्या होता है, द गेन फ्रॉम मैच्योरिटी में बी टेकन इन 3 इंस्टॉलमेंट। जो मैच्योरिटी पे जो बेनिफिट्स है वो 3 इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। गारंटीड एडिशन शैल पेड ऑन मैच्योरिटी, कुछ एडिशन अमाउंट करके मिलेगा मैच्योरिटी पे। एक्सीडेंटल बिल्ट इन लाइफ टाइम एब्सोल्यूटली डिसेबिलिटी गेन, अगर कुछ हो जाता है, डिसेबिलिटी हो जाती है तो ये देते हैं पैसा। ऑप्शन ऑफ 5 एडिशनल राइडर्स, इसमें 5 और बंदों को ऐड किया जा सकता है। प्रीमियम रिबेट और हाई अमाउंट ऑफ गारंटीड में प्रीमियम में रिबेट मिल जाता है। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी बैंकर्स इंडेमनिटी। जब इंश्योर्ड कम where the insured name in the schedule here to made to Bharti Aksha Life Insurance a written proposal and declaration specified in the schedule which shall be the basis of the contract deemed to be the incorporated insurance, the company hereby agrees to। मतलब इसमें ये है कि ये जो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस है ये एक जिम्मेदारी ले लेते हैं। जनरल इंश्योरेंस है ये कि हाँ ठीक है, अगर कुछ ऐसा होता है जिस बैंक ने अपनी असेट्स दिए हैं किसी कंपनीज को, तो कंपनीज के एंड पे अगर कोई फॉल्ट होता है तो ये लोग प्रोवाइड करते हैं सेफ्टी बैंकर्स को। किस किस चीज़ की, अगर किसी मान लो बैंक को किसी बंदे ने अपनी प्रॉपर्टी दे रखी है और उस प्रॉपर्टी अगेंस्ट उसने लोन वोन ले रखा है तो वहाँ पे प्रीमाइसेस पे ये सारे के सारे प्रोवाइड करते हैं। इन ट्रांजिट में अगर कोई गुड्स जा रहा है तो उसको कवर कर लेते हैं कि अगर इन ट्रांजिट में कोई नुकसान हो गया तो ये लोग बैंक के बिजनेस को ध्यान में रखते हुए कि बैंक का बिजनेस इफेक्ट ना हो। फॉर्जरी हो जाती है बैंक के साथ, बैंक में कोई बंदा काम कराने गया और उसने फॉर्जरी गलत तरीके से बैंक से कुछ बेनिफिट ले लिया तो बैंक को ये लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। अब इसमें इस पॉलिसी में क्या क्या नहीं आता है, अर्थक्वेक, फ्लड, वॉर, मिलिट्री ऑपरेशंस, ये सब इसमें कवर्ड नहीं होंगे। नाउ फ्यूचर जनरली जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। फ्यूचर जनरली जनरल इंश्योरेंस कंपनी, इसमें कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स कवर्ड है। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जो बहुत सारे कंपोनेंट्स बनते हैं उनका पार्ट्स कवर्ड है। तो मतलब कंपोनेंट्स के लिए भी अगर कोई पॉलिसी की कंपोनेंट्स को कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे या कंपोनेंट्स की अगर कुछ लॉस हो जाती है तो कैसे क्लेम मिल जाएगा, तो उसमें ये सारे के सारे फ्यूचर जनरली जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में ये सारे पार्ट्स कवर्ड है। नाउ कंपोनेंट्स, पार्ट्स एंड एक्सपेंसेस। और कौन से ऐसे कंपोनेंट्स है जो कवर्ड नहीं है, देखो, पेंट वर्क, बॉडी वर्क, वाटर इनग्रेस, ग्लास, लेंसेज, ट्रिम, लाइट वर्क, डोर लॉक, ये सब कवर्ड नहीं है। व्हील्स, व्हील बैलेंसिंग, टायर कवर्ड नहीं है। इंजन ट्यूनिंग, क्लीनिंग ऑफ फ्यूल लाइंस, फिल्टर्स, नोजल्स, ये सब कवर्ड नहीं है। वाइपर ब्लेड्स, रबर्स, हाउसेज, पाइप्स, ये सब कवर्ड नहीं है। जनरल एक्सक्लूजन, कोई भी ऐसा पार्ट जो कि उसमें लिस्टेड नहीं है जिसका इंश्योरेंस ये लोग दे रहे हैं तो वो पार्ट कवर्ड नहीं होगा। या कोई भी व्हीकल जो रेसिंग के लिए, कंपटीशन के लिए, मोटर स्पोर्टिंग इवेंट के लिए बन रहे हैं विच इज नॉट
जो उनका लाइसेंस नहीं होगा या जिन लाइसेंस नहीं है, जो ऐसे शो में या ऐसे गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपनी गाड़ी को लेके, जो लाइसेंस्ड नहीं है, जो वैलिड नहीं है, तो उसमें आपको नहीं मिलेगा लॉस। कोई भी अल्ट्रेशन मॉडिफिकेशन जो मैन्युफैक्चरर के द्वारा अप्रूव्ड नहीं है, आप गए अपने गाड़ी में ऐसी मॉडिफिकेशन करवा रहे हैं जो कि अप्रूव्ड नहीं है, तो फिर आपको नहीं मिलेगा। अगर एक्सीडेंट होता है फायर और कैजुअलिटी से, या लोडिंग बियॉन्ड, या फिर ऐसी इतनी गाड़ी में लोड डाल रहे हो जितने की उसकी वेटिंग कैपेसिटी नहीं है, तो फिर आपको नहीं मिलेगा। सर्विस रिक्वायरमेंट, जो मैन्युफैक्चरर ने बोला कि भाई इसकी इतनी इतनी सर्विस करना है और आप उसको सर्विस ही नहीं कराते, तो फिर तो गाड़ी खराब होगी तो भी क्लेम नहीं देंगे। अब क्लेम प्रोसीजर क्या है? कोई भी रिपेयर जो भी है, नो रिपेयर्स में भी अंडरटेकिंग कमेंट्स अंडर दिस पॉलिसी विदाउट द प्रायर अप्रूवल कंपनी, मतलब कंपनी के अप्रूवल के बिना कोई भी रिपेयर का काम नहीं किया जाएगा। इसमें सारा का सारा काम कंपनी के अप्रूवल के बाद ही होगा। फिर रिपेयर वर्क जो है वो ऑथोराइज सर्विस सेंटर पे ही होगा, ऐसा नहीं आप कहीं भी करवा लीजिए, सर्विस सेंटर पे ले जाइए गाड़ी को। फिर कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग व्हीकल जो है वो विल बी पेड एट द इवेंट ऑफ वैलिड क्लेम। वैलिड क्लेम जब आपका अप्रूव हो जाएगा कंपनी की तरफ से, तब जाके आपको वो सब पैसा दे देंगे। कंपनी के पास राइट है इंडेमनिफिकेशन का, वो चेक करेंगे डिफेक्टिव मटेरियल का, वर्कमैनशिप का, नॉर्मल यूज सबका, इन सब का चेक करके ही वो, ऐसा नहीं कंपनी फोर्स नहीं कर सकते आप। HDFC अर्गो जनरल लाइफ इंश्योरेंस, बस इसमें इतना याद रखना, कैटल एंड लाइफ इंश्योरेंस, कैटल एंड लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक क्या होते हैं? जैसे घोड़े, गाय, बछड़े, ये सब है, तो इनकी पॉलिसी कवर्ड के लिए ये है HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। डेथ, इसमें फीचर्स क्या है यार, कि जब ऐसे ये लाइफ स्टॉक की जब डेथ हो जाती है, तो ये लोग, या फिर वो लोग परमानेंट डिसेबल हो गए, किसी काम के नहीं रहे, काव बेफालो, तो ये लोग उस नुकसान की भरपाई करते हैं। HDFC अर्गो जनरल लाइफ इंश्योरेंस साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर ये साइबर क्राइम होता है और साइबर क्राइम की वजह से अगर हमें कोई लॉस हो जाता है, तो ये लोग हमें प्रोवाइड करेंगे। इंटरनेट पे आजकल बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो गलत हो रही हैं, इंटरनेट सर्फिंग से या कोई ऐसी चीज़ है शेयरिंग से, हमारे कंप्यूटर में, हमारे मोबाइल में कुछ ऐसा आ गया जिसकी वजह से हमें बहुत नुकसान हुआ है, फाइनेंशियली लॉस हो रहा है, तो ऐसी चीज़ों में, या फिर हमें जिसकी वजह से बहुत ही सफ़र करना पड़ता है, रिप्यूटेशन हमारी ख़राब हो रही है, फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हो गया, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, तो इन सब में पर्सनल इन्फॉर्मेशन मेरी चली गई, तो ऐसे चीज़ों से बचने के लिए भी इंश्योरेंस है, साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस पॉलिसी काम आती है। इसमें देखो फीचर्स क्या है, टू डिपेंडेंट चिल्ड्रेन, उनकी एज लिमिट नहीं, कोई भी डिपेंडेंट चलेगा इसमें, कवर कर सकते हैं, कवर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एनी पर्टिकुलर डिवाइस और लोकल एज एन एड ऑन, मतलब ये फैमिली जो इंश्योर्ड पर्सन है, स्पाउस है, सबको कवर कर लेते हैं। फीचर्स क्या है? ये साइबर रिस्क और फ्रॉड से हमें बचा लेंगे, ई ट्रांजेक्शन होने में गलती से हमें बचा लेंगे, ऑनलाइन रेपुटेशन खराब होगी तो हमें बचा लेंगे, लीगल एडवाइस और एक्सपेंस में हमें ये काम आएंगे अगर कोई हमें मेंटली हरेस करेगा, और सभी फैमिली को इंक्लूडिंग चिल्ड्रन को ये कवर करता है। कवरेज क्या है? डैमेज ई रिप्यूटेशन, आजकल लोगों की जो इमेजेस है वो सोशली है, सोशल मीडिया पे, अदर वेबसाइट पे, उसको डैमेज होने से बचाएंगे। कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन चोरी कर रहा है, वैसे से केसेस में ये काम आएंगे। अनऑथराइज्ड ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में ये काम आएंगे। एक्सटॉर्शन, कोई हमसे पैसा मांगने की कोशिश कर रहा है तो काम आएंगे। साइबर बुलिंग, हरेसमेंट, कोई हमें हरेस कर रहा है तो ये इंश्योरेंस पॉलिसी काम आएगी। और फिशिंग और ईमेल स्पूफिंग, मतलब कोई गलत तरीके से मेल कर रहा है और मेल के थ्रू हमें कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है तो हमें बचा लेंगे। ऑप्टिमल कवर फैमिली और उसके 4 फैमिली मेंबर, बच्चे, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, 4 मेंबर तक इसमें कवर्ड हो सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ डिजिटल एसेट फ्रॉम मालवेयर, अगर कोई ऐसा वायरस है जिसकी वजह से हमें लाइबिलिटी आ सकती है, हमें नुकसान हो सकता है, उससे भी ये बचा लेते हैं। एलिजिबिलिटी, एनी इंडिविजुअल हुई जब 18 ईयर्स, 18 साल से ऊपर का बंदा इसको खरीद सकता है, इस पॉलिसी को ले सकता है। लेकिन मेजर एक्सक्लूजन कौन सी चीज़ों को छोड़ दिया है? फ्रॉडुलेंट, डेलिबरेट, इंटेंशनल एक्ट, जानबूझ के कुछ ऐसा गलत काम किया जा रहा है आपके द्वारा। प्रायर एक्ट, पहले से आपने प्लानिंग कर रखी है, कोई ऐसा क्लेम जो 6 महीने पुराना है तो नहीं आएगा, कोई ऐसा इवेंट जो 6 महीने पुराना हो, अनएक्सपेक्टेड लॉस और मिसडेशन लीडिंग टू लॉस, मतलब कुछ ऐसा हो गया जो अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सप्लेन्ड है, आप बता ही नहीं पा रहे कैसे हुआ। वॉर के केस में, टेररिज्म, लूटिंग के केस में, या गवर्नमेंट ने अगर किसी चीज़ को बैन कर दिया उस केस में आपके कोई लॉस की भरपाई, जैसे टिकटॉक को बैन कर दिया, अब टिकटॉकर आके कह देंगे कि हाँ भाई मेरा तो इतना नुकसान हो गया, तो भैया गवर्नमेंट ने बैन कर दिया ना। नाउ डज नॉट कवर नॉन डिजिटल मीडिया, इसमें नॉन डिजिटल मीडिया को कवर नहीं करती, ये सब डिजिटल मीडिया के लिए।
अगला है इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ये फसल बीमा योजना। इसमें क्या होता है, वन क्रॉप वन नेशन वन क्रॉप वन प्रीमियम। आप फसल मतलब आपने खेतों में अपने बीजे लगा दिया है, लेकिन अगर बाढ़ की वजह से, सूखे की वजह से अगर वो खराब हो गया है, ठीक है ना, तो मिल जाता है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि लोकल लोगों को या फिर जो गांव के लोग होते हैं, इनको फसल के लिए या फिर क्रॉपिंग के लिए बीज लेने की जरूरत है, तो बीज परचेजिंग में भी इनको बहुत सारी सब्सिडी दे देते हैं। तो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, फ्लड के केस में अगर कुछ नुकसान हो गया तो वो सब हमें बचा लेते हैं, मतलब इंश्योरेंस वाले कंपनी को वो बच्चों किसानों को दे देते हैं। मिड सीजन एडवर्सरी, मतलब हमने बुआई कर दिया या फिर खेतों में अपनी कर दिया है, अनाज डाल दिया है, लेकिन बीच के दौरान वो पूरी नहीं हुई है, फल मतलब फसल तैयार नहीं हुई है, उसके दौरान अगर कुछ हो जाता है फ्लड व्लड, तो भी हमें सेव कर देते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट मतलब हमने कटाई कर ली, उसके बाद कुछ नुकसान हो गया तो भी हमें ये सेव करते हैं इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। लोकलाइज कैलमिटीज की, भाई हाँ कुछ फार्म में या फिर कोई ऐसा आ गया कि लैंडस्लाइड हो, भूस्खलन हो गया, तो ऐसे केसेस में भी ये कवर करते हैं। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कमर्शियल जनरल एमटी, ये प्रोडक्ट को लेकर है, प्रीमाइसेस को लेकर है, कोई काम कर, कोई कंपनी को लेकर है, फैक्ट्री से कोई काम रिलेटेड हो रहा है, तो वहां पे ये प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई अगर लॉसेज है तो ये कवर कर देते हैं। प्रोडक्ट हैजार्ड है, मतलब कोई ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है जो कंपनी की प्रीमाइसेस के लिए खराब है, यहाँ पे प्रोडक्ट नुकसान पहुंचा सकता है। प्रीमाइसेस हैजार्ड है कोई ऐसा प्रीमाइस जिसमें एक्सीडेंट होने के ज़्यादा खतरे हैं। ऑपरेशन कुछ ऐसा प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉय पे खतरा हो सकता है, या ऐसे लीगल कॉस्ट और एक्सपेंसेस आ सकते हैं, तो उसमें ये कवरेज दे देते हैं। अब फिर वही चीज़ है कि इसमें क्या क्या एड ऑन है होता है और क्या क्या एक्सक्लूजन है। देखो, एक्ट ऑफ गॉड पेरिल्स एक्सटेंशन, मतलब कहाँ भगवान की तरफ से अगर होने वाले कुछ ऐसे एक्ट हैं जिसकी वजह से खतरा है, तो उसमें भी ये कवर्ड हो जाता है। सडन एक्सीडेंटल पोल्यूशन एक्सटेंशन कवर्ड हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन लायबिलिटी एक्सटेंशन कवर्ड होता है। लिफ्ट एलिवेटर एस्केलेटर लायबिलिटी एक्सटेंशन, फूड एंड बेवरेजेस लायबिलिटी, पर्सनल एडवर्टाइजिंग इंजरी एक्सटेंशन कवर होता है। फायर डैमेज एक्सटेंशन कवर होता है, और मेडिकल एक्सपेंसेस। लेकिन इसमें क्या नहीं होता है कवर, फाइन पेनल्टी पनिटिव एक्सप्लेन। भाई कोई अगर आपके ऊपर किसी अथॉरिटी ने फाइन लगाया, पेनल्टी दिया और आपको कोई पनिशमेंट मिल रही है, उससे नहीं बचाएंगे ये। डेलिब्रेट मतलब जानबूझ के कोई आप नॉन कंप्लायंस कर रहे हो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट की, तो फिर आपकी गलती है। बॉडली इंजरी एंड प्रॉपर्टी डैमेज टू एम्प्लॉय के उसको कवर्ड नहीं करता है कि एम्प्लॉय की प्रॉपर्टी को कितना डैमेज हो गया है। प्रोडक्ट रिकॉल गारंटी, अगर आपने कोई प्रोडक्ट को रिकॉल कर लिया, कस्टमर ने वापस भेज दिया प्रोडक्ट की, भाई तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, गारंटी और वारंटी की वजह से फाइनेंशियल लॉस है, तो ये कवर्ड नहीं करते। प्रोडक्ट जो आपके कंट्रोल से बाहर है या फिर इंश्योर्ड पर्सन के कंट्रोल से बाहर है, उस इंश्योरेंस के पीरियड से बाहर है, तो फिर कवर नहीं करते हैं। प्योर कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी है, भाई कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किया आपने, इसकी वजह से लायबिलिटी आ गई, तो भी आपको ये कवरेज नहीं देंगे। फाइनेंशियल नेचर लाइक लॉस ऑफ गुडविल, लॉस ऑफ मार्केट से, भाई मेरे गुडविल की कमी हो गई, मेरा मार्केट शेयर कम हो गया है, तो भी नहीं करेंगे। वॉर के केस में नहीं करेंगे। डिसऑनेस्ट क्रिमिनल एक्ट ऑफ एम्प्लॉयज के केस में नहीं करेंगे, बेईमान लोगों के लिए नहीं है। नाउ एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड इंश्योरेंस पॉलिसी, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी। ये जो पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस प्रोटेक्ट इंश्योर्ड अगेंस्ट द लीगल लायबिलिटी टू पे कंपनसेशन फॉर बॉडली इंजरी प्रोडक्ट प्रॉपर्टी डैमेज सफर्ड बाय थर्ड पार्टी। मतलब थर्ड पार्टी के द्वारा अगर हमें कुछ इंजरी हो जाती है, हमारी प्रॉपर्टी को इंजरी हो जाती है, और ऐसे केस में एक्सीडेंट होने के चांसेस, तो इंश्योर्ड प्रीमाइसेस जो होंगे, वो जो इंश्योर्ड नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन होंगे, जिस ऑपरेशन को हमने इंश्योरेंस करवाया हुआ है या जिस बिल्डिंग का कराया हुआ है, तो उस केस में ये कंपनी काम आती है। दिस कवर्स इज एप्लीकेबल, अगर आप मैनेजिंग और ऑपरेटिंग कर रहे हो तो भी ये एप्लीकेशन, मतलब अगर उसके ओनर नहीं हो आप, लेकिन आप मैनेज कर रहे हो, ऑपरेट कर रहे हो और ओनर हो तो है ही, तो भी आपको ये पॉलिसी मिल जाएगी। क्या क्या मिल जाएगी, किस किस की कवरेज है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग फैसिलिटी की कवरेज है, गोडाउन को सिक्योर कर देते हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को सिक्योर करते हैं, मेंटेनेंस और अदर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को कवर करते हैं, होटल्स क्लब हाउसेज रेस्टोरेंट बोर्डिंग को कवर करते हैं, सिनेमा हॉल्स के लिए है, ऑफिस के लिए, रेजिडेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रीमाइसेस के लिए, मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट के लिए, स्कूल एजुकेशन को प्रोवाइड करते हैं, एग्जीक्यूशन और फेयर्स को, जो मेला लगता है या कोई कह सकते हैं कोई एग्जीबिशन लग रहा है, कोई घूमने की जगह है, यानी इंडस्ट्रियल नॉन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को कवर करता है, बहुत इंडस्ट्रियल नॉन इंडस्ट्रियल रिस्क को कवर करता है ये, ठीक है।
तो ये सारे के सारे इसमें फिर वही सेम चीज़ें हैं जो आपने पहले देखा कि क्या क्या ऐड है और क्या क्या एक्सक्लूजन, जानबूझ के करने वाली चीज़ों को छोड़ देते हैं और कुछ चीज़ें हैं जो ऐड ऑन है। तो इस तरीके से आपका ये एक बेसिक सा चैप्टर, बेसिक अंडरस्टैंडिंग का चैप्टर था जो कि कवर हो गया है। और अब आपका लास्ट यूनिट है यूनिट नंबर 5, जिसमें रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में है। तो हम अब रिटायरमेंट प्लान के बारे में भी समझेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा सा फास्ट जरूर रहा हूँ मैं, लेकिन अगर आप इसको 1 से 2 बार भी देखेंगे, कोई ज़्यादा मिनट्स की वीडियोज नहीं है, कोई ज़्यादा लंबी वीडियोज नहीं है, तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब पेपर में जितने क्वेश्चंस आएंगे उसकी आप जनरल अंडरस्टैंडिंग के बेस पे अटेम्प्ट कर सकते हो और लिख सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करना पेपर में, जितना मैक्सिमम हो सके। और आप रेलेवेंट चीज़ें लिखोगे, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं होगी। और आपने अगर पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है इन सबको सही से, तो आप अपनी कॉमन अंडरस्टैंडिंग से भी जो भी लिखोगे वो ठीक ही होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यूनिट नंबर 5 करेंगे और ये आपका लास्ट यूनिट है। बाय बाय दोस्तों।